हमने थोड़ा सा रॉन्ग वे शॉर्टकट लिया। फिर हम लोग पेपर था मेरा लेट हो रहा था तो आगे से ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उन्होंने हम पर पर्चा कर दिया। मैं काशिफ साहब होंगे, उनसे आप मिल लें और उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए ले जाएं, वो आपका काम कर छुड़ा लें। मतलब आपने उनको 3500 रुपये का जी वहाँ पे चाट वगैरह जी खाना शाना खिलवाया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आजकल शहरियों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं और जो बाइक राइडर्स हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs दी जा रही हैं। ज़रा सी वायलेशंस पर उनको ना सिर्फ थानों में बंद किया जा रहा है बल्कि उनको ऐसे हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं जैसे वो कोई बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। 279 एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई जारी है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों की हदूद में अब तक हज़ारों FIRs ऐसी हो चुकी हैं। एक तरफ पुलिस जो है वो वायलेशंस के ऊपर जो जुर्माने हो रहे हैं वो तो वसूल कर ही रही है, लेकिन दूसरी साइड पे जो थानों में बैठे हुए जो एहलकार हैं उनकी भी मौजें लगी हुई हैं और जो मुतलका इंडस्ट्रियल एरिया AC या जो भी वहाँ का जो स्टाफ होता है उनकी भी मौजें लग रही हैं। एक वाक़या ये जो शहरी हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनके साथ भी पेश आया। इनके बेटे के साथ, इनके बेटे को ना सिर्फ 279 एक्ट के तहत बंद किया गया, थाना मारगला की हदूद में ये वाक़या पेश आया और उसके बाद जो पुलिस वाले हैं उन्होंने इनसे रिश्वत ली और कुछ अमले ने इनसे 3500 रुपये का जो है वो चाट वगैरह भी मंगवाया। ये सारा वाक़या क्या है इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तारुफ बनाया आपने? मेरा नाम यासर अली बासी और मैं प्लम्बर का काम करता हूँ। क्या वाक़या क्या हुआ है? हुआ ये है जी कि मैं उधर काम पे गया हुआ था, पीछे छोटे बेटे का पेपर था, उसकी सप्ली का पेपर था मैट्रिक 9th का, तो वो उसको छोड़ने गया, भाई को छोड़ने उधर वापस छोड़कर जब वापस आया तो उसने कहा यू टर्न नहीं लिया, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। रॉन्ग हुआ तो आगे वो ट्रैफिक वाले खड़े थे, उन्होंने पकड़ लिया। कौन सी जगह वाक़या हुआ? ये जनाब मरगला स्टेशन के पास F84 में IMCB स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है। अच्छा, और कब का वाक़या है? ये 14 तारीख का जी 14। तो वो छोड़कर जब वापस आया, रॉन्ग साइड आया तो आगे उन्होंने पकड़ लिया, उसके ऊपर FIR किया और उसको अंदर बंद कर दिया, उसका मोबाइल वगैरह ले लिया। फिर मुझे बाद में पता चला है, मैं शाम को गया हूँ तो उन्होंने कहा जी कि सुबह हम इसको AC के ऑफिस में पेश करेंगे, आप उधर आ जाना, AC DC। सुबह मैं उधर चला गया हूँ DC ऑफिस में, उधर उन्होंने भगा के मार दिया, ये करवाएं वो करवाएं, वो वहाँ पर किया, 5000 रुपया जुर्माना किया। एक उधर फ्राडी वकील था, उसने मेरे से 2000 रुपया लिया, ये दें जी मैं इधर से मोहर लगाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, वो सारा उसने बकवास किया, झूठ किया है। उसके बाद उन्होंने जब हम वो सारा कुछ तैयार करवा के आए 2 बज गए तो उन्होंने कहा जी अब वो मैडम चली गई, अब ये आपका काम कल होगा। मैं दोबारा थाने में गया हूँ तो उधर ASI गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें, I9 में ETO का दफ्तर है, वहाँ पे आप चले जाएं, वहाँ काशिफ साहब होंगे, उनसे आप मिल लें और उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए ले जाएं, वो आपका काम कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे TNT जो F84 में है वहाँ पर भेजा है। उधर उन्होंने किसने? गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कि भाई वहाँ से कुछ लेके जाए। वहाँ गया हूँ तो वहाँ चाट का पता किया, उन्होंने कहा यहाँ पर नहीं मिलती। फिर मैंने उनकी काशिफ साहब की बात करवाई है वहाँ के वेटर से, उन्होंने उसको चीज़ें बताई हैं, तकरीबन 34-3500 रुपये का बिल बना है। वो काशिफ साहब जो हैं ये कौन है? ये ETO ऑफिस में होते हैं, मतलब ये AC के स्टाफ में है? जी हाँ, उनके स्टाफ में। ETO ऑफिस में वहाँ पे AC का ऑफिस भी है? जी। तो वो फिर उन्होंने उनको चीज़ें बताई है, मैं खाना भी लेकर गया हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये मैंने ओके कर दिया, आप जाएँ अपने बच्चे को छुड़ा लें। मतलब आपने उनको 3500 रुपये का वहाँ पे चाट वगैरह जी खाना शाना खिलवाया। अच्छा। फिर मैं हालांकि 20,000 रुपये मैं किसी से उधार पकड़ कर लेके गया था, मेरे पास नहीं थे। फिर उनको वो उसके बाद उन्होंने मुझे उधर भेज दिया, वहाँ पर मैं गया हूँ, आगे ASI गुलाम मुस्तफ़ा साहब थे, मैंने कहा जी वो उन्होंने कह दिया उसको आप छोड़ दें, वो सिस्टम हो गया। उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें ना, ये मैस का उसका खाना है 2-1000 रुपये का बनता ज़्यादा है, आप मेहरबानी करें वो उनका दे दें। फिर मैंने 2000 दिया, मैंने कहा मेरे पास और पैसे नहीं अभी। मतलब मैस का कौन सा खाना होता है? पता नहीं जी, वो जो मेरा बच्चा खा रहा था, मैंने कहा जी मतलब वो हवालात में जो रहा है? जी हवालात में 18 घंटे रहा है। मैंने कहा जी 18 घंटे में तो इसने इतना कहते जी खाया। खैर बहरहाल मैंने उनको दिए। कितने दिए उनको? 2000 रुपया जी। वहाँ से फिर मैं नीचे उन्होंने भेजा है, वहाँ पर वसीम मर्रर साहब से थे, उनको कहा जी इनको इनके बेटे को छोड़ दो मेरी उस पर ब्याह पे। उन्होंने उसको छोड़ दिया, कहा जी कल आपने जो है ना इसकी वो लेकर आनी है, रोबकार होता है क्या, मुझे इन चीज़ों का नाम ही नहीं आता, वो लेकर आना है। मैंने कहा चले ठीक है जी मैं वो ले आऊँगा, कोई मसला नहीं है। वो काशिफ साहब कह रहे हैं कि मैं दे दूँगा। फिर ये हुआ जी कि मैंने कहा जी आपको कोई खर्चा वर्चा, उन्होंने कहा मैं रिश्वत नहीं लेता। फिर थोड़ी देर के बाद जनाब उन्होंने वो बच्चे को लाया, एक बंदे ने, उसने कहा जी मुझे कुछ पैसे दे दें। बहरहाल जी जो हो सका मैंने दिया। फिर वसीम साहब ने कहा जी
मैंने कहा जी आप अपना नंबर दे दें, मैं उसको कहते हैं मैं नहीं लेता हूँ रिश्वत। उसके बाद मैंने कहा जी सर आप अपना वो दे दें, इजी पैसा अकाउंट है मेरे मामू के पास था, मैंने कहा उसके ज़रिए मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे पास इजी पैसा अकाउंट नहीं है। फिर वो मुझे साइड पे ले गए, कहते हैं यार आपके बच्चे को छोड़ दिया तो इसकी को मिठाई वगैरह दे दें। मैंने कहा सर मैंने आपको पहले भी कहा हमारे पास इजी पैसा। कहता है चलें कल आप बाइक छुड़वाने आएंगे, बाइक हमारे पास ही है तो वो आप कर लेना। फिर मैं दोबारा वो काशिफ साहब ने मुझे कहा है कि आपकी सुपरदारी के लिए आप दफ्तर आ जाना। तो यहाँ पे पहले उन्होंने बुलाया था H9 में, मैं यहाँ पे आया हूँ तो इन्होंने कहा नहीं इधर नहीं है, वो DC ऑफिस में। फिर मैं वहाँ गया हूँ तो मैंने उनको कहा जी कि सर मैं आ गया हूँ, आप मेहरबानी करें। तो उधर से फिर खैर उन्होंने कहा जी ये जमा करवाएं वो करवाएं, बंदों को बुलाएं। फिर वो करवा के फिर उन्होंने मुझे एक पेपर दिया है कि ये जाकर थाने में दे दो। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं आपने मुझे उधर बुलाया था, फिर मुझे इधर आना पड़ा। उन्होंने फिर भी मेरे वो सुपरदारी वाले कागज़ पे वो नहीं किया, मोहर नहीं लगाई। फिर मैं थाने में दोबारा गया हूँ तो उधर मैंने उनको कागज़ दिया। तो उसके बाद वो वसीम साहब जो मर्डर हैं उनको मैंने 1500 रुपया दिया है। उन्होंने मेरे से कहा जी बहुत तीर आपने मारा है, आपने ये बहुत कम रकम दी है। बहरहाल चलें, फिर मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ। आज फिर वो फ़ोन कर रहे हैं कि जी वहाँ से आप रोकार लेकर आएँ और ये सुपरदारी के लिए। अभी मैं काशिफ साहब के फिर दोबारा गया था ऑफिस में, उन्होंने कहा जी कि माथे पे उन्होंने आंखें रखी हुई हैं। उस दिन मैंने हालांकि उनकी खिदमत भी की है, उसके बावजूद वो जो मेरा बाइक है उसकी वो सुपरदारी के कागज़ पे साइन नहीं करवा रहे कि ये हो रहा है। अब वो मेरे नाम पे है बाइक और मेरे पास उसकी कापी भी है, मेरे पास लाइसेंस है, सब कुछ है। तो वो कहते हैं ये आप जो मुजरम था उसके नाम पे होना चाहिए। मैंने कहा सर ये मेरे नाम पे है, मैं बेटे के नाम पे कैसे करवाऊँ। अब ये वाली ज़्यादती हो रही है, पता नहीं क्या करेंगे। कह रहे हैं जी 2 बजे के बाद देखते हैं। अच्छा, एक बात आपने पहले भी हमें ये बताई थी कि एक कांस्टेबल ने हवालात से जी उन्होंने कहा मामला था वो उन्होंने गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कहा था जी कि ये इनकी हिफाजत करते रहे, उनको भी खर्चा शर्चा चाहिए, ये अंदर रहे हैं जी, इनको देखभाल किया उन्होंने, उनके लिए भी खर्चा चाहिए। तो वो मैं नहीं जानता वो कौन सा था, उसने 500 रुपया लिया मेरे मामू से। और हवालात से तफ्तीशी के कमरे तक पहुँचाने के भी 500 रुपये इनसे लिए गए। अच्छा, तो अभी आपका काम से क्या मुतालबा है? यही है कि मेहरबानी करें जी, गरीब आदमी है, मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तो तबाह हो गया हुआ, FIR में उसका नाम आ गया है, मैं मजदूर आदमी हूँ। हर एक बंदे के साथ अगर इस तरह की ज़्यादती होगी तो फिर इसका मुल्क का क्या बनेगा। मेरा नाम अब्दुल राफी अब्बासी है, मैं IMCB F84 का तालिबे इल्म हूँ, 9th क्लास का। मैं पेपर देने जा रहा था, मुझे बाइक छोड़ने गया पड़ा, तो हमने थोड़ा सा रॉन्ग वे शॉर्टकट लिया। फिर हम लोग पेपर था मेरा, लेट हो रहा था, तो आगे से ट्रैफिक पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उन्होंने हम पर पर्चा कर दिया। मैं लेट भी हो रहा था बहुत और फिर लेट भी हो गया, बड़ी मुश्किल से पेपर वालों ने मुझे अंदर बैठने दिया और उसके बाद बाइक को थाने पर ले गए थे। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस इस वक्त सैकड़ों ऐसी FIRs दे चुके हैं और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स इसके मुतासरीन हैं जिनके मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो रहे हैं। पेरेंट्स का हुकाम से यही मुतालबा है कि इसके ऊपर ज़रा नज़रसानी की जाए।